एमसीडी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का बड़ा राजनीतिक ऐलान। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अनाउंस किया है कि डोमेस्टिक प्रॉपर्टी टैक्स को खत्म कर दिया जाएगा और जितने भी बकाया टैक्स हैं उनको भी ज़ीरो कर दिया जाएगा। कांग्रेस की प्रवक्ता शर्मिष्ठा मुखर्जी प्रतिक्रिया के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रहेगा क्योंकि 2015 और 13 के इलेक्शन से पहले भी इस तरह का वादा उन्होंने किया था। सबसे पहले तो केजरीवाल जी से पूछना चाहेंगे जो वायदे उन्होंने किए हैं वो उसका अभी तक फुलफिलमेंट अपना कितना किया है। कहाँ है फ्री वाईफाई, कहाँ है बस में मार्शल्स, कहाँ है मोहल्ला सुरक्षा कमेटी। दो वादे तो जो बिजली हाफ और पानी माफ ये तो कर चुके हैं। बिजली हाफ और पानी माफ़, जब बिजली और पानी आएगा ही नहीं तो बिजली हाफ पानी माफ़ तो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। हम देखते हैं जब भी हमारा समर गर्मियों में क्या परेशानी होते हैं। टैंकर माफिया ख़त्म करने की बात वो कर रहे थे लेकिन पानी ही नहीं मिलती और टैंकर माफिया ज़बरदस्त और भी बढ़ गए हैं। और बिजली भी ज़्यादा, दिल्ली में इस तरह की आउटेजेस कभी नहीं हुआ पिछले 10-15 साल से, लेकिन जिस तरह से पिछले 2 साल में हम आउटेजेस देख रहे हैं तो अगर पानी और बिजली आएगी ही नहीं तो नेचुरली पानी और बिजली की बिल भी कम आएगा। दूसरी बात यह है कि दिल्ली सरकार जो एक दिल्ली स्टेट जो एक फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेट हुआ करता था, केजरीवाल जी दिल्ली की बेड़ागर कर दी। हमने देखा और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 साल में दिल्ली की ग्रोथ रेट इस साल सबसे कम हुआ है। दिल्ली के ग्रोथ रेट फॉल कर रहे हैं और इस बजट पे भी हमने देखा कि 4,500 करोड़ की रेवेन्यू शॉर्टफॉल हैं। और जो दिल्ली पहले फिस्कल सरप्लस स्टेट हुआ करता था, केजरीवाल जी खुद चुनाव से पहले बोले कि दिल्ली के पास पैसे की कमी नहीं है। तो कांग्रेस सरकार की टाइम जब 2013-14 जो लास्ट कांग्रेस सरकार थी तब दिल्ली का फिस्कल सरप्लस जो है वो जीएसडीपी की 1.9% हुआ करता था और अब वो गिरकर बस खाली 0.24% पे आ गए हैं। तो 1.9 से 0.2, तो हमें तो ये डर है कि जो एक दिल्ली फिस्कल सरप्लस स्टेट था उससे केजरीवाल जी दिल्ली को एक फिस्कल डेफिसिट स्टेट बना रहे हैं और दिल्ली का हाल तो बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया और एमसीटी जो ऑलरेडी एक फाइनेंशियली बैंकक्रप्ट सिचुएशन में है उसका हाल और भी खराब करने में तुले हुए हैं। लोकप्रिय प्रश्न है, इस चुनावी ऑफर का क्या जवाब एक और चुनावी ऑफर से कांग्रेस देना चाहेगी? जिस तरह से बीजेपी ने किया था कि वो 50% कर रहे हैं तो हम 30% बिजली के दाम कर देंगे पिछले चुनावों में, क्या कांग्रेस ये समझ रही है क्राइसिस कि हमें भी इस तरह का वादा कुछ करना होगा ताकि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके? देखिए, कांग्रेस एक बहुत समझदार रिस्पॉन्सिबल पार्टी है और कांग्रेस जो भी वायदा करते हैं उसको पूरा करते हैं और वो खाली हमारे लीडर्स खाली बड़े बड़े भाषण नहीं देते, खाली बड़े बड़े बातें वायदे नहीं करते हैं। हमारे जो डेवलपमेंट का रिकॉर्ड्स हैं पिछले 15 साल में, केजरीवाल सरकार आने से पहले 15 साल में दिल्ली की डेवलपमेंट का रिकॉर्ड जो है, लोग अभी भी बोलते हैं कि कांग्रेस ने जितना काम किया था, ये बात तो सच है कि कांग्रेस जैसा काम कोई नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास अनुभव है, हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास, हमें जानते हैं कि सरकार को किस तरह से चलाना पड़ता है, किस तरह से रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है, किस तरह से उसका खर्च करना पड़ता है, हमें अच्छी तरह पता है। तो अब ये समय आ गया है कि दिल्ली की जनता को भी समझ आ गया है कि बड़े बड़े बातों से सरकार नहीं चलते हैं, अनुभव की ज़रूरत है, नियत की ज़रूरत है। और केजरीवाल जी का नियत तो दिल्ली में है ही नहीं, वो तो पूरा इंडिया में अपने आप को, वो तो प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब में दिल्ली को तो पूरा एक नेग्लेक्ट कर दिया, एक सौतेली ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अभी एमसीडी चुनाव से पहले आ रहे हैं, अब एमसीडी चुनाव के बाद वो फिर से भागेंगे, वो तो एब्सेंटी चीफ मिनिस्टर हैं। तो दिल्ली की जनता केजरीवाल जी का स्वरूप अच्छी तरह समझ गए हैं। तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया आप देख रहे थे कि केजरीवाल झूठे वादे कर रहे हैं, अपने वादों पर वो खरे नहीं उतरेंगे और कांग्रेस इस तरह की कोई रणनीति अपनाएगी नहीं। चूंकि कांग्रेस के पास अनुभव है इसलिए दिल्ली को लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन दिए जाएंगे। कैमरामैन ललित के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।